जय हिंद students and friends. Welcome back to all of you on my repeated channel, because today is Sunday and आज जो होगा एक स्पेशल क्लास होगा, ताकि हम इंग्लिश तो सीखें ही सीखें, साथ में वो मोटिवेशन भी सीखें, किसी के जीवन से सीखें, ताकि हम जब विपरीत परिस्थिति में हो तो हमारी ऐसी अंदर से स्टेमिना होनी चाहिए कि हम टस से मस भी ना हो सके। इसलिए आज पार्ट 2 होगा, पार्ट 2 द लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद। हम स्वामी विवेकानंद की बात करेंगे, उनके जीवन का। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका लेक्चर नंबर 1 का डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा, उसमें आपको लिंक दे दिया जाएगा। आज ये दूसरी क्लास होगा इसकी तीसरी जो क्लास होगा अगले संडे को आएगा। आज अब समझ में आया होगा आपको कि मैं क्या कह रहा हूँ। इनकी कुछ हमारी जो जहां में बातें वो मैं बता रहा हूँ। ये कहते हैं, उठो जागो तब तक नहीं सो जब तक क्या हो अपनी मंजिल को प्राप्त न कर लो। इतना हाई पावर मोटिवेशन देते थे। और ये कहते हैं, टेक एन आइडिया, एक विचार लो और उसी विचार को अपना क्या करो, लक्ष्य बना लो, तो विश्वास दिलाते हैं कि आपकी क्या हो जाए, कामयाबी गगन चूमेगा। इसी के साथ आज के स्टार्ट करता हूँ। हमारा उद्देश्य ये है कि आपकी इंग्लिश हर एक मायने में ठीक हो जाए, जो कि मन में जो फोबिया जो डर है वो बाहर निकले, और आप जीवन जीने के भी क्या हो, कला सीखें कैसे जीवन जिया जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो, सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो सके। तो स्टार्ट करते हैं दूसरी पार्ट स्वामी विवेकानंद जीवन का। हिज एजुकेशन वाज बोथ अ मिक्स ऑफ वेस्टर्न एंड इंडियन वर्ड्स। अगर बात किया जाए उनकी शिक्षा का, तो पश्चिमी और भारतीय दोनों बातों में हुआ। मतलब था इन्होंने विदेशी चीज़ों को भी सीखा और अपने जो देश का इंडियन की बातों को भी समझे थे। ही स्टडीड वेस्टर्न फिलॉसफी, वह पश्चिमी जो दर्शन शास्त्र को भी क्या क्या सीखा। रिलीजन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला, साहित्य, एलॉन्ग विद साथ ही साथ पुराण, रामायण एंड महाभारत, द भागवत गीता, द उपनिषद एंड द वेद्स। वह पश्चिमी दर्शन शास्त्र, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला, साहित्य, साथ ही साथ पुराण, रामायण, महाभारत, भागवत गीता, उपनिषद और वेद, ये सब बारों के भी बारे में क्या किए इन्होंने सीखे। आज समझ में आया होगा। अराउंड दिस टाइम, उस समय तक, ही वॉज ऑल्सो ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड टू द ब्रह्म समाज। उस समय तक लगभग क्या हो गए थे, इनको कुछ जानकारियाँ या कह सकते हैं कि संक्षिप्त जानकारियाँ ब्रह्म समाज के बारे में इनको जानकारी हो चुका था या हुआ था। आज अब समझ में आ रहा होगा आप लोग को। इनकी जीवन काफ़ी प्रेरणादायक है। इनके जीवन से इंस्पायर्ड होकर मैं भी बहुत चीज़ों को अपने जीवन में अपनाया है और किया भी है। इनके जीवन पर मैं खुद स्टडी कर रहा हूँ। द कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद, इनकी 8 वॉल्यूम है, मैं उसके अध्ययन कर रहा हूँ। वहीं से बहुत सी बातें हैं, वो सब बात को भी रखूँगा आपके बीच। आगे बढ़ते हैं। इन 1981 ही पास द फाइन आर्ट्स एग्जामिनेशन एंड कंप्लीटेड हिज बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री इन 1984। करें 1881 में ही पास्ट, मैंने कि यहाँ से शुरुआत की इन्होंने। ही पास द फाइन आर्ट्स एग्जामिनेशन, इन्होंने क्या किया, अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई समाप्त की, वो भी आर्ट्स विषय से। और इनकी जो फाइनल हुआ था 1984 में हुआ था। कहाँ से हुआ, फ्रॉम जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशंस। उस संस्थान का नाम जहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन किया, उसकी संस्थान का नाम है जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा इनकी जीवन का प्रेरणादायक बातें। इतनी कम उम्र में इतना हासिल किए कि आज भी इनका दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस। ये क्या हम लोग की गर्व की बात है? ऐसा नहीं है कि यही उस समय युवा थे, लेकिन अपने जीवन को ऐसा बनाए कि
आज इन्होंने क्या है, सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर ऑल इंडियंस एंड वर्ल्ड्स पीपल। हमारा देश या विदेशी तक भी क्या है, इनके जीवन से लोग सीखते हैं। आगे देखते हैं इनका जीवन का। वी आर द प्रिंसिपल डिस्क्राइब्ड हिम टू बी ए जीनियस। यहाँ तक कि उस कॉलेज का प्रिंसिपल ने भी इनको क्या क्या जीनियस कहा। विथ एन अमेजिंग सेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिलोसफी, क्योंकि एक अजीबोगरीब और काफ़ी शानदार इनकी भावना था और समझदारी भी था किस पर, दर्शन शास्त्र को लेकर। आज अब समझ में आ रहा होगा, आप अधिक से अधिक तक शेयर करें ताकि प्रेरणा सबको मिल सके, क्योंकि जब विपरीत परिस्थिति होता है तो प्रेरणा जरूरत है। और हमारा उद्देश्य क्या है कि आपको इंग्लिश भी सीख सके। हमें इनके बारे में जीवनी ऐसे भी बता सकते हैं, मुझे नहीं आपको, लेकिन मैं इसके माध्यम से क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपकी ग्रामर भी स्ट्रांग हो, वोकेबुलरी स्ट्रांग हो, और लिटरेचर के हिंदी कैसे निकाला जाए वो भी स्ट्रांग हो जाए। आगे देखते हैं। ओवर द कोर्स ऑफ सेवरल ईयर्स, कई वर्षों की मैंने क्या किया, इन्होंने पाठ्यक्रम पढ़ा। स्वामी विवेकानंद स्टडी वेरियस स्कूल ऑफ एसोटेरिक फिलोसफी। स्वामी विवेकानंद अध्ययन किया, कई स्कूल में भी गए, जहाँ से इन्होंने एक से गुड बातों के जो फिलोसफी है उन्होंने सीखा। ही फर्स्ट मेट रामकृष्ण परमहंस, वो पहली बार रामकृष्ण परमहंस से मिले। हु वाज टू लेटर बिकम हिज गुरु, और वही क्या हुए, उनके आध्यात्मिक गुरु कहे हुए। इन 1981, 1981 की अगर बात किया जाए, हिज मीटिंग विद रामकृष्ण अगेन इन 1984, पहली बार क्या होता है, इनकी मुलाकात हुआ 81 में। उसके बाद कह रहे हैं कि हिज मीटिंग विद रामकृष्ण अगेन इन 92, माने कि पहली बार 81 में मीटिंग मुलाकात हुआ, दूसरी बार 84 में हुआ। वो भी कब हुआ, तो कहते हैं आफ्टर हिज फादर्स डेथ, अर्थात पिताजी की मृत्यु के बाद। वाज अ लाइफ चेंजिंग इवेंट, और वही वह घटना रहा पिताजी के देहांत के बाद कि इनके जीवन में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ या परिवर्तन किए। ही टर्न्ड टुवर्ड ए मोनिस्टिक लाइफ एंड आफ्टर रामकृष्ण's डेथ फ्रॉम थ्रोट कैंसर। यहाँ तक समझेंगे, कह रहा है कि ही टर्न टुवर्ड, अब अपने जीवन को एक साध्वी जीवन या ब्रह्मचर्य क्या है, लाइफ को इन्होंने शुरुआत किया। और जब रामकृष्ण परमहंस कि जो गला कैंसर से बीमारी का से देहांत हुआ था रामकृष्ण परमहंस का, स्वामी विवेकानंद एंड अदर डिसाइपल्स, स्वामी विवेकानंद और दूसरे शिष्यों ने वर लेफ्ट विदाउट शेल्टर, बिना शेल्टर में क्या होता है, रुकने, शेल्टर में क्या होता है, इससे लेना होता है शरण लेना, जगह। देख कह रहे हैं कि विवेकानंद उनके दूसरे जो मित्र शिष्य जो गुरु जी के थे, बिना देर के हुए ही डिसाइडेड टू कन्वर्ट ए डिलेपिडेटेड हाउस, उन्होंने निर्णय लिया कि जो जर्जर जो अवस्था में जो घर है, टू एस्टेब्लिश द फर्स्ट रामकृष्ण मठ एट बारानगर। तो उन्होंने क्या किया, जो जीर्ण जो टूटा फूटा घर था, उन लोगों ने निर्णय लिया, स्वामी विवेकानंद और उनके मित्र अर्थात रामकृष्ण परमहंस का शिष्यों ने वो घर के एक मठ के रूप में परिवर्तन कर दिया गया। एंड स्टार्ट द मोनिस्टिक ऑर्डर ऑफ रामकृष्ण। और क्या किया गया, उन लोगों ने मोनिस्टिक मतलब कि साध्वी या मतलब स्पिरिचुअल जीवन को बिताने लगे। आगे कहता है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, मोनिस्टिक भो एंड लाइफ आफ्टर, अर्थात जब इन्होंने शपथ लिया कि अनमैरिड रहेंगे अर्थात मॉन्क के रूप में, साधु के रूप में, उसके बाद के जीवन में क्या होता है वो समझते हैं। आज अब यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं रहा होगा, क्योंकि जीवन सब सीख सकते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि टेक एन आइडिया, एक विचार जीवन में लीजिए और उसी को आप लक्ष्य बना लीजिए, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी मंजिल गगन चुमेगा। स्वामी विवेकानंद took his formal monastic vow along with the other disciples in 1986। स्वामी विवेकानंद ने लिया अपने औपचारिक जो मोनिस्टिक है, जो शपथ लिया इन्होंने साधु के रूप में, along with the other disciples, क्या अपने दूसरे शिष्यों के साथ जो क्या होगा, हम साधु के रूप में हम लोग क्या कर रहेंगे
ये कब की घटना है? 1986 का। ही एज्यूम्ड द नेम स्वामी विवेकानंद मच लेटर। एज्यूम मैंने कहा था अनुमान लगाना, कल्पना करना। वो कल्पना की और जाए उनकी काल्पनिक नाम हो गया, फिर बाद में स्वामी विवेकानंद मच लेटर। इनके ऐसे बताया जाए तो इनके बचपन का नाम कुछ और था, आपको फर्स्ट वीडियो में मिलेगा। और इनके बाद में इन्होंने क्या, इनका नाम बदल स्वामी विवेकानंद रखा गया। इनका बचपन का नाम नरेंद्र दास था, जैसा कि पिछले वीडियो में दिखाया बताया हूँ मैंने। उसका डिस्क्रिप्शन डाल दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर में देख लीजिएगा आप लोग। कह रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, ही एज्यूम्ड द नेम, इनके बाद में क्या हो गया, स्वामी विवेकानंद के नाम जाने लगे। इन 1988 स्वामी विवेकानंद लेफ्ट द मोनेस्ट्री आफ्टर रिसीविंग द ब्लेसिंग ऑफ शारदा देवी। अर्थात शारदा देवी रामकृष्णज वाइफ, अर्थात गुरु जी का, अर्थात उनकी पत्नी शारदा देवी द्वारा ये क्या किया गया, वहाँ से हटने की कहा गया, ताकि क्या हो, और क्या हो, इसको चीज़ों को फैला सके। उनके आशीर्वाद से और जगह क्या करे, इस मठ को, उनके विचारों को फैला सके। ऐसे गुरु माता ने इनको आशीर्वाद दिया। एक घटना को और पीछे बताता हूँ। गुरु माता जब आशीर्वाद दे रहे थे, एक बार इन्होंने जो शारदा देवी हैं इनसे बोले कि चाकू लेके आओ। चाकू का जो धार होता है अपने हाथ तरफ रखे हुए थे, और जो बेट होता है वो गुरु माता को धराए थे। तो उस समय बताए थे इन्होंने कि तुम अवश्य, तुम एक दिन क्या करोगे, बेहतर करोगे। और उन्होंने जीवन में किया भी। एंड एम्बार्क्ड ऑन जर्नी अराउंड इंडिया, और उसके बाद से क्या किया, भारत का परिभ्रमण शुरू कर दिया। अर्थात इन्होंने जो गुरु द्वारा दिया गया आशीर्वाद, उनके प्रवचन को क्या करने लगे, देश में फैलाने लगे। शारदा देवी के आशीर्वाद से यहाँ शुरुआत की है। तो आज अब सब कुछ समझ में आया होगा ये लेक्चर। इसकी अगले लेक्चर नेक्स्ट संडे को आएगा। अब दूसरा और पहला देखें अगर आप पहली बार हैं तो, और हमारे चैनल को पहली बार हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और एज फार एज पॉसिबल फॉर यू अपने दोस्तों तक फैलाएं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय एंड टेक केयर।